बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने एक थ्योरम प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज़ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। हमने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले सैंडविच थ्योरम आप लोगों ने पढ़ना है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 25 पे ये थ्योरम दिया गया है। इसको पहले अंडरस्टैंड करें। आपसे कहता ये है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस सच दैट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स विच इज़ लेस देन एच एक्स। यानी तीन फंक्शंस हैं जिसमें एफ एक्स सबसे छोटा है, जी एक्स उससे बड़ा है और एच एक्स सबसे बड़ा है। फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली सी इटसेल्फ। यानी ये सी पे तीन फंक्शंस ऐसे हैं कि एफ छोटा है, जी बड़ा है, एच सबसे बड़ा है, जी दरमियाना है। तो आपसे कहता ये है कि अगर आप इन तीनों फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करते हैं एट एक्स इक्वल टू सी एज एक्स अप्रोचेस टू सी, और पहले और आखिरी यानी सबसे बड़े और छोटे फंक्शन की लिमिट सेम आती है, तो वही सेम लिमिट दरमियान वाले फंक्शन की भी होगी। यानी कहता ये है इफ़ एफ एक्स की लिमिट भी एल है और एच एक्स की लिमिट भी एल है, तो फिर लाजमी तौर पे जो दरमियान वाला फंक्शन जी एक्स है उसकी लिमिट भी एल के इक्वल होगी। सो दिस इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। अब बच्चों, सैंडविच थ्योरम का हमें पता लग गया। अब हम आते हैं लिमिट्स के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे, जिसमें हमने प्रूव ये करना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल है। और प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल आपके सामने ले लिया। यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है, और इसका सेंटर एज्यूम करें कि ये पॉइंट ओ पे है। फिर आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ बी। अब ये एक बी पॉइंट था इस पे और एक पॉइंट ए था, और ये ए बी एक सर्कुलर आर्क बन रही है। तो ए से बी तक जो सर्कुलर आर्क है उसके लिए उसने ये किया कि पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है इस लाइन के ऊपर। फिर एक टेंजेंट लाइन भी ले ली, जो कि पॉइंट ए पे टेंजेंट लाइन ले ली सर्कल पे, और ये टेंजेंट लाइन इसकी है जो इसको टच कर रही है। फिर ए और बी को डायरेक्ट भी मिला दें, और ये सेंट्रल एंगल अज्यूम कर लेंगे ये थीटा के इक्वल है। तो अब बेसिकली बच्चों करना ये है कि हमें ये आपके सामने एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है, ये वाली, ये सारा थ्योरम इसी इनइक्वालिटी पे बेस कर रहा है। ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, देखिए, ये इनइक्वालिटी कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखें फिगर को गौर से देखिए, ये छोटी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये वाली, दिस इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अच्छा, सेक्टर में ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ये, बल्कि ये कर्व शेप में आएगा ओ ए बी। जैसे जो बर्थडे का केक काटते हैं ना, तो उसका जो पीस होता है उसको जो वो केक का जो पोर्शन होगा उसको हम सर्कुलर सेक्टर का नाम देते हैं। सो ये सेक्टर ओ ए बी है, एंड this is less than area of triangle OAD, OAD, OAD ये वाली बड़ी ट्रायंगल। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया सबसे छोटा है, फिर जो सेक्टर है उसका एरिया दरमियान वाला है, वो छोटे ट्रायंगल से बड़ा है, और जो बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया सबसे बड़ा है। तो अब हम करेंगे ये कि तीनों एरियाज़ को हम पुट कर देंगे, हम तीनों एरियाज़ को पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। तो आपको ये पता होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। सो ये आपने लोअर क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब ये छोटी ट्रायंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं, ओ ए बी, इसकी बेस क्या है, ओ बी, यानी जितना हिस्सा इसका
फ्लोर के साथ लगा होता है वो बेस होती है, और परपेंडिकुलर क्या है, ये AC के इक्वल है। सो हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल OAB का एरिया आ गया। तो ये देखें उसने लिखा है हाफ ऑफ OB इंटू OC के इक्वल लिखे हैं यहाँ, और OB इंटू AC। अब OB तो हमें पता है, OB क्या है, OB तो इस सर्कल का रेडियस है, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अब बाकी क्या रह गया, AC रह गया। तो AC को हम फाइंड आउट करेंगे इस छोटी ट्रायंगल OAC, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स होते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं, और हमें ये एंगल भी पता है। तो अब देखिए उसने नेक्स्ट ये जो एरिया का फार्मूला था इसमें OB की जगह 1 लिख दिया, और AC को आप यहाँ पे उसने फाइंड आउट किया। तो AC को देखें, AC ओवर OA इज इक्वल टू साइन थीटा। ये छोटी ट्रायंगल को देखें ज़रा, सबसे छोटी OAC ट्रायंगल में, OAC ट्रायंगल में AC है परपेंडिकुलर और OA है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आपके पास साइन थीटा के इक्वल होता है। सो ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा आ गया। सो AC ओवर OA साइन थीटा आ गया, और OA फिर रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको देखें ना, OA ये दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, ये फिर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आप 1 पुट कर दें, ये 1 आ गया। सो AC इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो AC की वैल्यू साइन थीटा आप उठा के ये ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले में पुट करते हैं, AC की वैल्यू साइन थीटा आ गई, और यहाँ से ये जो ट्राइंगल थी, कौन से वाली ट्राइंगल, ये OAB ट्राइंगल, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। याद रहे कि हमने जो इस ट्राइंगल को यूज़ किया ना, ये सिर्फ हाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया है, अदरवाइज इसके एरिया से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट किससे है, हमें ये ट्राइंगल OAB के एरिया से इंटरेस्ट है। तो उसी को हमने फाइंड आउट किया, जिसमें हमने AC को फाइंड आउट करने के लिए हमने वो छोटी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ किया। तो पहली हमारे पास आ गया पहला एरिया हाफ ऑफ साइन थीटा। अब सेक्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 में आपने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड आउट किया था कि वो हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। तो जब हम सेक्टर OAB की बात कर रहे हैं, सेक्टर OAB की, तो इस सेक्टर के अंदर देखें जो आपके पास एंगल है वो थीटा है, और जो इसका रेडियस है वो 1 के इक्वल है। OA ले लें OB ले लें, एक ही बात है। सो इसमें देखें आपके पास सेक्टर का एरिया हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, तो आर की जगह पे उसने 1 पुट कर दिया और आगे थीटा आ गया। सो हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आपका थीटा ओवर 2 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर 1 ये होता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर हाफ ऑफ थीटा आ गया। अब बड़ी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बड़ी ट्रायंगल OAD का भी एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बड़ी ट्रायंगल की बेस क्या है, ज़रा गौर से देखते हैं फैल के डायग्राम में, ये बड़ी ट्रायंगल है। तो बड़ी ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल की बेस OD, अब हम इसको थोड़ा सा सीधा करके देखते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखें, ये एंगल हमेशा 90 का होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस का एंगल हमेशा 90 होता है। तो अगर ये 90 है और बेस इसकी ये फर्ज कर ली जाए, OA को बेस फर्ज कर लें, तो जो इसकी हाइट होगी वो आपके पास AD के इक्वल आ जाएगी। देखते हैं, यही उसने फाइंड आउट किया है। देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA, बेस OA लिया है और परपेंडिकुलर क्या लिया है, AD लिया है। फिर जाके डायग्राम में देखते हैं, हाफ ऑफ बेस लिया है OA और परपेंडिकुलर लिया है AD। ये बेसिकली उसने इस ट्राइंगल को आप इस तरह करके देखें ना, इस शेप में देखें आप, तो फिर आपको ये इसका सेंस क्लियर होगा कि ये बेसिकली बेस है, और ये 90 डिग्री वाला जो एंगल के साथ बन रहा है ये परपेंडिकुलर है। तो बेस
फिर चूंकि रेडियस थी, रेडियस ऑफ द सर्कल थी, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, जबकि परपेंडिकुलर AD को उसने इस ट्राइंगल को सॉल्व करके फाइंड आउट किया है। तो AD ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब देखें AD को कैसे फाइंड आउट कर रहा है। AD चूंकि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में OAD ट्राइंगल जो है, तो इसमें जो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करें तो आपके पास टेंजेंट थीटा की रेशियो आती है। तो ये परपेंडिकुलर AD और बेस OA टेन थीटा के इक्वल हो गई, और यहाँ से टेन थीटा OA तो फिर 1 के इक्वल हो गया क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो लिहाजा AD जो है वो टेन थीटा के इक्वल आ गया। सो AD की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, OA की जगह 1 आ गया और AD की जगह पे टेन थीटा आ गया। सो ये जो बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या काम किया, देखिए ज़रा, आपने इस जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी ये वाली, इस इनइक्वालिटी में आपने पहले छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर सेक्टर का निकाला, फिर आपने बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। अब ये तीनों एरियाज को उठा के इसी इनइक्वालिटी में पुट कर दें। देखें यहाँ पे यही कह रहा है पुट 2 3 4 इन 1, इसको इसमें पुट कर दें। पुट किया आपने तो ये छोटी ट्राइंगल का एरिया, ये सेक्टर का एरिया, और ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब फिर कहता है कि आप पूरी इनइक्वालिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या होगा कि हर एक के जो डिनोमिनेटर में 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर उसने टेन थीटा को साइन ओवर कॉस भी लिख दिया है। तो साइन ओवर साइन थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा, और साइन ओवर कॉस थीटा इंटू 1 बाई थीटा, ये बेसिकली उसने हर टर्म को 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है। तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये थीटा ओवर साइन थीटा, और ये साइन और साइन कैंसिल हो गए, बाकी 1 ओवर कॉस बच गया। अब आप रेसिप्रोकल ले लें, कहता है इसका टेकिंग रेसिप्रोकल एंड अप्लाई लिमिट, इधर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। रेसिप्रोकल होता है न्यूमिनेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है, जबकि इधर क्या हो गया साइन थीटा ओवर थीटा, और इधर कॉस थीटा बाई 1 हो गया। अब देखें, अब एक और काम भी नोट करें कि इनइक्वालिटी में जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो यही काम हुआ है कि हमने इधर रेसिप्रोकल लिया है, तो क्या हुआ कि लेस देन सिंबल जो है वो ग्रेटर देन सिंबल में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने लिमिट लगाई, 1 में थीटा है ही नहीं तो इस पर लिमिट लग जाएगी 1, और इस पे कॉस ऑफ 0 है, तो लिमिट लगाएंगे, पुट करते हैं थीटा की जगह 0 पुट करें तो कॉस 0 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, जबकि इसको एज इट इज़ रहने दें। अब रिमाइंड करें सैंडविच थ्योरम को, जिसमें ये सबसे छोटा फंक्शन था, ये दरमियान वाला था, और ये सबसे बड़ा था। तो बड़े और छोटे की जो लिमिट है वो 1 आ रही है, तो सैंडविच थ्योरम की मदद से आप कह सकते हैं कि जो दरमियान वाला फंक्शन है उसकी लिमिट भी 1 होगी। सो इस तरह से आप ने ये वाला थ्योरम प्रूव हो जाता है आपका, कि आपने सैंडविच थ्योरम की मदद से आप कह सकते हैं कि बड़े और छोटे फंक्शन की लिमिट चूँकि 1 है तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी 1 के इक्वल आ जाएगी। सो बच्चों, बेसिकली इस फिगर को अंडरस्टैंड करना इसमें ज़रूरी है, और इस फिगर के अंदर जो तीनों चीज़ें और इस इनइक्वालिटी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और इनइक्वालिटी में जो तीनों एरियाज़ आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।